सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफ़ीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमस। कौन हो सब लोग, कैसे उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो वेरी गुड मॉर्निंग। और जो लोग इस टाइम स्क्रीन देख रहे हैं और सुनने के अलावा उनको आइडिया हो गया होगा हमारा थोड़ा थोड़ा सा अब जो है वो काम हो गया है। वैसे अब तक थोड़ी थोड़ी जो हमारे घर की थी सिचुएशन वो क्लियर होनी शुरू हो गई थी। हमारे सोफ़े भी पोशिश ऑलमोस्ट हो गए थे, कुछ हमारा फर्नीचर भी पेंट हो गया था। और बस अब ये है कि आज थोड़ा ये था कि जो पर्दे थे मैंने आके फ़ौरन ऐसे लगा दिए थे। ये जो बच्ची है ये मुझे डस्टिंग करते देख रही थी, मुझे कहने की बाजी यहाँ आपके टेबल पे हाथ नहीं पहुँच रहा, चले मैं यहाँ मार देती हूँ। मैंने कहा चलो बेटा, ये बच्ची अपनी माँ के साथ आती है। हाँ जी, तो मैं ये आपसे ये कह रही थी कि हम पर्दे जो थे मैंने झंग से आके ऐसे ही लटका दिए थे, क्योंकि ये था कि चाहे ना वो खिड़कियों से थोड़ा बेपर्दगी ना हो। फिर जी मैंने बुलवाया उनको, जो पोशिश वाले तो उन्हीं से किसी से कह कर आके मैंने कहा कि आप ना हमारे ये इसके ना साइज़ कर दें पर्दों के। कुछ मैंने ले लिए थे, कुछ मेरे पुराने घर के थे वो मैंने करवाए। और जी ये जॉनी जिगनू शाम को मंगवाया। और इसको देखते मुझे ज़ारा की याद आ गई। उसकी वजह ये है कि ज़ारा को बहुत पसंद है जॉनी जुगनू के रैप्स। तो मैंने भी खाया, फ़र्स्ट टाइम शायद मैंने तो ज़िंदगी में खाया, लेकिन अच्छा था। मेरे तो अपने सेहत और उसके हिसाब से काफ़ी बड़ा लगा, मुझे थोड़े स्पाइसेस ज़्यादा लगे, लेकिन ओवरऑल ये सबका फेवरेट और अच्छा ही जायके में अच्छा ही था। तो खैर जी, और हमारे घर क्या हो रहा है वो हम आपको बताते हैं और दिखाते भी हैं। ये जी मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि चावल कौन से हैं जो मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाए थे कि कौन से चावल हैं जो मैंने फतेह से लिए थे। तो ये 5 kg की ये है जनाब पैकिंग, और एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन्स, ठीक है। और इसको हम नाम बताते हैं। और ये है जी स्पेशल सुपर कर्नल, और इसका नाम है यहाँ पे लिखा हुआ असगर। तो ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है। और दूसरी बात है कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी खुशबू। जब चावल पकते हैं बड़े अरसे बाद मुझे चावल अच्छे लगे। बहुत सालों पहले मेरे घर चावल आती थी, हम इकट्ठे हमेशा लेते थे। उसकी रीज़न ये थी कि जॉइंट फैमिली भी था, फैमिली बड़ी थी। और वैसे माशाल्लाह एक टाइम में मेरे बास का 2-2 किलो चावल पक गए थे, मतलब हमारा फैमिली का सिस्टम इतना बड़ा था। फिर वो चीज़ें डिफरेंट होती गई। अब जनाब ऐसे है कि अभी 5 kg भी काफ़ी दिन गुजर जाते हैं मेरे, लेकिन अभी अच्छे हैं। तो लिहाजा मैं सोची थी कि इसी के 2 मतलब 4 बैग्स लेके बंदा रख ले, ताकि बार बार चेंज ना हो। तो ये है जी असगर राइस, और स्पेशल ये मैंने अल्फतेह से लिए हैं। आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल में ये 22-23 के थे 5 kg। बाकी अभी स्कैन करके देख सकते हैं, आप खुद देख लें। और मेरे ख्याल 22-23 के लिए थे। ये मैंने थोड़ा सामान रखा हुआ है। और ग्रॉसरी का कुछ तबाहकुन हालात यहाँ। अगर मैं किसी से चीज़ मंगवाऊँ ना, ये मेरे कैमरा को पता नहीं शायद क्या मसला है, अगर मैं कोई चीज़ मंगवाऊँ ना तो वो सारा कुछ हिल हला के ना ऐसे ही आ जाता है। तो ये जनाब कुछ सामान पड़ा हुआ है ग्रॉसरी का। और ये है 5 kg के राइस। तो जिस बहन ने मेरे से पूछा था उनके लिए मैंने क्या बता दूं। और अलमारी में मैंने ग्रॉसरी रखी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग तो नहीं कहा जा सकता, कह भी लें। बहरहाल दोपहर का तकरीबन टाइम हो रहा है। तो आज ही मेरी तरफ गेस्ट आ रहे हैं। गेस्ट में कौन आ रहा है? गेस्ट में राशिद की सिस्टर्स आ रही हैं। वैसे हम वन डिश ही कर रहे हैं, और ये वैसे अच्छा आइडिया होता है वन डिश का। तो मैं बनाऊंगी चिकन पुलाव, और साथ में मैंने सोचा कि सैलड भी बनता ही है। चलो सैलड की बजाय जो है हमने जो फ्रूट सैलड को हमने फ्रूट चाट में बदल दिया। और क्या डाला से मैंने केले डाले हैं, सेब डाले हैं, पीच आजकल बड़े बड़े अच्छे आए हुए हैं। उसके अलावा जो क्या था, आम थे मैंने बता दिए, केले सेब, नाशपाती थी। और साथ में ये डाले हैं इसमें, ये जो है किशमिश और खजूर। और इसमें मैंने फ्लेवर जो कह लें ऐड करने के लिए इसमें मैंने किया सॉल्ट डाला है, ब्लैक पेपर डाली है, थोड़ी सी एक चुटकी लाल मिर्चें पिसी हुई भी डाल दी हैं। और क्या डाला है, और टैंग डाला है। आप जूस भी डाल सकते हैं, कोई भी अगर आपके पास फ्रेश जूस पड़ा है, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो मेरे पास जी ये पड़ा हुआ था, और लिहाजा ये सब मैंने अब इसको करूँगी मिक्स। और थोड़ा मैंने पानी ऐड किया है, जो टैंक था वो मैंने थोड़ा पानी में डाल के ऐड किया है, ताकि ना ज़रा ये थोड़ा जूसी सी फ्रूट चाट बना। ड्राई सी ज़रा फ्रूट चाट इतनी मज़ेदार नहीं लगती, वो ऐसी लगती है सब डायरेक्ट फ्रूट खा रहे हैं। साथ बन रहा है चिकन पुलाव। चिकन पुलाव के लिए यहाँ ये बड़ा मसला है, ये जो मेड आती है इतनी लेट आती है। मैं ना
बल्कि उसे आज कहा है, वो अब इतनी लेट आई है। मैंने कहा खाने, एक तो दावत है घर में, दूसरा इतना लेट वाला काम मेरा नहीं, मैं तो घड़ी की सुइयों के साथ चलती हूँ। और मुझे शाम में कोई अगर मुझे एक्टिविटी ज्वाइन करनी हो तो एटलीस्ट ये मैं शाम से पहले फ़ारिग हो जाऊँ। खैर कहती बजे आज के लिए माजूद, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। और अच्छा ये मैंने यखनी बनाई, चिकन पुलाव सभी बच्चे शौक से खाते हैं, बीफ या मटन कोई भी बच्चे नहीं खाते, इसलिए सोचा मैंने चिकन पुलाव ही बना लेते हैं। और इसमें मैंने इसकी यखनी निकाल ली, मेरे पास टाइम था, जिसमें मैंने सौंफ डाली है, उसके अलावा मैंने इसमें डाला है सारे खड़े मसाले डाले हैं, उसके अलावा मैंने इसमें धनिया साबुत डाला है। आप गार्लिक भी डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस पे है। उसके अलावा आप इसमें क्या डालें, सिरका भी डाल सकते हैं, कुछ भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। तो ये जी मज़ेदार गाढ़ी सी यखनी तैयार हो गई। हाँ जी, वो भी बदलना बेडशीट, नहीं वो रहने दो, वो साफ़ है बिल्कुल। हाँ वो बिल्कुल, अब बेडशीट्स वगैरह चेंज करवा रही हूँ, नई बेडशीट्स आई हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मैं दिखा सकी तो ठीक हो गया। तो ये जी यखनी बन चुकी है और इसको अब हम डालते हैं और काम ज़रा मुख्तसर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये बेडशीट्स वगैरह ना एक्स्ट्रा तकिए जो होंगे ना वो इधर करके रख देना तकियों के ऊपर। अब ये एक बेडशीट है, 7 तकिए हैं, ठीक है, 4 तकिए इसमें है, ये मेरे में बिछा देना बाद में, 7 वो 7। इसकी बेडशीट ये पड़ी हुई है इधर, ये देखो इसकी ये वाली, इसमें डाल देना, ठीक हो गया। चलो जी, आज शाम में हमारे गेस्ट भी थे, उससे पहले मैंने पूरा घर जो था अपना अरेंज कर लिया, साफ़ कर लिया, बेडशीट बिछा दी। और नहीं जी, हमारे आपको टीवी लाउंज की लुक देखें, नई जो लुक है वो आपको उम्मीद है अच्छी लगेगी। तकरीबन जो सारा ही मैंने घर का जो था वो थीम वाइट करा लिया, क्योंकि एक तो आपको पता है आजकल ट्रेंडिंग में भी है, और वाइट से ना घर ज़रा खुला खुला लगता है। दरवाजे तो ब्राउन हैं, वो ब्राउन ही रहेंगे क्योंकि वो हमारे अपने बनाए हुए नहीं हैं, लेकिन ये है कि जो बाकी था वो मैंने सारा ही है वो चेंज करवा लिया। डाइनिंग काफ़ी लोग कह भी रहे थे वाइट रख लें, कोई कह रहा था इसको उसी कलर में रहने दें, लेकिन जो उसी कलर में रहने से ज़रा ऑड लगना था। तो बस जनाब कुछ बक्से डब्बे रहते हैं जो हमने अभी तक नहीं खोले, वो अभी तक नहीं खोले, लेकिन ये तो वो मैं कहती मैं किसी और टाइम देखूँगी, कुछ डेकोरेशन की चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें थी वो अरेंज करेंगे। तो बस जी फ़िलहाल आपको सीटिंग एरिया की मैं आपको दिखा देती हूँ लुक, फिर किसी टाइम ना थोड़ा सा और लुक भी जो मेरे कोशिश की करूँगी कि मैं आपको दिखा दूँ। तो आज का बताइएगा टीवी लाउंज की लुक कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अभी कुशन्स वगैरह मैंने कुछ ले लिए हैं, कुछ लेने भी हैं, तो नहीं जी चलिए अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, ठीक आप सुनाएं। आपके का मैसेज आया अभी आते हैं, मैं क्या तुझे निकले नहीं जी तक, मैं तो समझे पहुंच गए होंगे, कोई नहीं आए, अभी आएंगे भी, वो भी इधर ही रख दे, गर्म वैसे अब करना पड़ेगा, चलो अभी रख दो। और क्या हाल है इमरान भाई? अच्छा अच्छा आए बैठे जी माशाल्लाह। पहले हमारे गेस्ट को तो बहुत अच्छा लगा घर, आई होप कि दूसरे वाले गेस्ट को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये लोग तब आए थे खाना देने शुरू के 10-12 दिनों में, उस वक्त ऐसे ही होता था हमारा घर का इतना बुरा हाल था कि मतलब डिप्रेशन होता था देख के, सोफे उधरे पड़े हैं, पर्दों का क्या हाल है। बस अब अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि कुछ दिनों में 3-4 हफ्ते लग गए हमें, लेकिन हमारा घर माशाल्लाह सारा सिमट गया, 2-4 चीज़ें रह गई वो इंशाल्लाह ताला किसी टाइम हो जाएंगी, लेकिन अब ये बैठने उठने की और जो एक सोलर का मसला, बिजली के मसले, ये सारों से हम लोग थोड़ा फ़िलहाल निकले, अल्लाह हमेशा निकाले ही रखे। लेकिन ये है कि चलो अब फिर ये था कि चलो हमारी तरफ सब लोग आएँ। बहनें हैं ना, बहनों का दिल होता है भाइयों से, जैसे मुझे अपने भाई बहुत अज़ीज़ हैं, बहुत प्यारे हैं, ऐसे ही सब बहनों को अपने भाई बहुत अज़ीज़ होते हैं। तो वो फिर भाई आए जाए ना आए उनके घरों में, लेकिन बहनों को होता है कि हम उनसे मिलें, गपशप करें। तो राशिद का एक चक्कर दरमियान में झंग का लग चुका था, फिर वो आई, फिर गपशप हुई झंग में, क्या से हम खुद भी बड़े एक्साइटेड थे झंग को लेके, क्योंकि हमारा अभी तक चक्कर दोबारा नहीं लग सका। देखें किस्मत या नसीब में किस टाइम अचानक जा भी सकते हैं। तो ये जी बड़ा मज़ेदार खाना था जो हमने अब चुन लिया था, और भूख से मेरी जान जा रही थी, क्योंकि बस जब आप घर, मुझे तो ये होता है जब डस्टिंग बहुत अच्छी हो, चीज़ें अरेंज हो, हर शय उसकी चीज़ें पे ऑर्गेनाइज हो, बस ये कीड़ा ये ना मुझे अम्मी की तरफ से मिला है। अम्मी भी स्पेशली जब आना होता था हर चीज़ साफ़ सुथरी, स्पेशली अम्मी को डस्टिंग का बहुत होता, डस्ट कहीं नज़र ना आए, हर चीज़ उसकी अरेंज में हो। तो ये मुझे अपनी नानी वाले और मुझे अपने
समझ लाइक अम्मी वाले कीड़े मेरे अंदर आ गए, क्योंकि मैं हाउस वाइफ, बाकी मेरी दोनों बहनें जॉब करती हैं। अभी जो जॉब करती हैं उनके अंदर ये कीड़े होते हैं, लेकिन ये है कि वो थोड़ा सा इन चीज़ों को कभी कभी इग्नोर भी कर देती हैं। लेकिन मुझे ये कि चूँकि घर में मेरा 24 घंटे रहना है, तो लिहाजा उस हिसाब से जनाब मुझे उसी हिसाब से मैंने अपनी लाइफ एडजस्ट कर लिया है। तो सबको जी फ्रूट चाट बहुत अच्छी लगी, चावल भी अच्छे लगे। चावल वही हैं जो मैंने आपको व्लॉग में बताए हैं, और इनकी खुशबू जायका अलग ही था। ठीक है, अदरवाइज़ आप दूसरे शहर में जाओ, चीज़ें बनाने में थोड़ा सा वो होता है, थोड़ा सा कह लें कि वो टेस्ट वो चीज़ें नहीं हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो भी अब तक बना रही हूँ वो सबको बड़ा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ का पानी भी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, और वैसे स्किन के लिए, बालों के लिए भी, और साथ कुकिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। तो खैर जी, खाना बड़े अच्छे माहौल में खाया गया, सबको घर बड़ा अच्छा लगा। और जब कोई कहता है कि अच्छा लगा, फ्रेश लगा, तो फिर आपकी समझे सारी थकावट उतर जाती है चीज़ों को लेकर। पता नहीं, शायद कह लो कि आदत हो गई है एक साफ़ सुथरे माहौल में रहने की, और तो खुले चलते फिरते की, तो लिहाजा फिर यही होता है कि फिर जब तक चीज़ें अरेंज उसकी जगह पे ना हो, फिर आप थोड़ा सा ना ऐवी तबीयत बेचैन और जी अजीब से लगा रहता है। खैर जी, खाना तो बहुत अच्छा बना। एंड पे जी आपी ने बड़ी मज़ेदार खीर बनाई। खीर वो इस तरह थी कि उन्होंने खीर, सादी जो खीर बनाई थी, उसके साथ उन्होंने थोड़ी सी सवैयाँ भी डाल दी थी एंड पे। तो उससे ये हुआ कि खीर भी जल्दी गाढ़ी हो गई और टेस्ट भी बड़ा मज़ेदार था। और खीर वो टिपिकल खीर बिल्कुल नहीं लगी, वो जैसे कह लें कि बड़ा बड़ा कह लें कि टेस्ट अच्छा है। जिन लोगों को खीर का आइडिया है, शक्ल तो खैर बड़ी ज़बरदस्ती, मैं आप ही से कह रही थी कि आप ही खाना तो अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह सारा, लेकिन जो आपने एंड पे जो आपके है ना खीर ने, वो बिल्कुल डिनर का मज़ा दुबाला कर दिया। क्योंकि अगर मीठा अच्छा ना हो, ठंडा ना हो, या प्रॉपर कह लें कि आप उसका जायका ना हो, तो वो फिर मज़ा नहीं आता। खैर बहुत ज़बरदस्त मीठा था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि जिन लोगों को खीर के अंदर थोड़ा सा, बच्चे या कोई सवैयाँ शौक से खाते हैं, हम थोड़ा सा जो आम सवैयाँ बारीक सी होती हैं, शान की, किसी भी ब्रांड की, नेशनल की, वो लेके आप थोड़ी सी ना उसमें डाल लें, तो उसका जायका अलग और परफेक्ट होता है। तो खैर जी, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। आप सब मुझे बताइएगा आपको घर की लुक कैसी लगी। बस कुछ मैंने वो जो आपको बताया था कि मैंने मदीना मार्केट से कोई सामान लिया था, कुछ मैंने वो जो थे खावर भाई काम कर रहे थे उनसे मैंने सामान मंगवा लिया था। बाकी घर के पास जो कोई भी स्टोर हो, मुझे फीडबैक सब ने बहुत अच्छा दिया। सब ने मुझे बताया कि जो ब्रांड्स के या जो फैक्ट्री आउटलेट है या वैसे आउटलेट्स कहाँ हैं, उन सब का शुक्रिया प्यार का, जिन लोगों ने मुझे लाहौर बहुत वार्मली वेलकम किया है। और कुछ लोगों ने कहा था कि आप हमें घर का ज़रूर दिखाइएगा अपना, कह लें कि जिस पुराना मैंने घर दिखाया था सेम ऐसे अब जितना दिखा सकते मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। उससे ज़्यादा जैसे बच्चे हैं, पर्सनल रूम्स हैं, वो दिखाते थोड़ा सा वो होता है क्या, आप दिखा नहीं सकते, तो वो लिहाजा जितना भी दिखा सकते बहरहाल मैं दिखाऊँ। अगले दिन ना मैंने खाना शाना अरेंज किया, मतलब सॉरी, आई एम सॉरी, मतलब मैंने खाना शाना से फ़ारिग होकर दोपहर के टाइम ऐसे चमचियाँ अरेंज कर रही थी, तो कल मैंने खाने के लिए निकाली, मैंने कहा धो के वापस रखूँ। तो वही बात है, मेरे में नानी वाली रूह और मेरी अम्मी वाली रूह है। तो खैर मैंने सारे चम्मच सारे साफ़ करके, गिनने तो खैर क्या होते हैं, वैसे मैं गिन भी लेती हूँ कभी खड़ी खड़ी, और उनको अच्छी तरीके से साफ़ धो करके फिर मैंने 2-3 तौलिए पास रखे थे जिससे मैं साफ़ कर रही थी। और जो रूटीन के यूज़ करने वो अलग रखे मैंने, जो बिल्कुल नए थे। टीस्पून मैंने अलग बिल्कुल उनका एक डब्बा बना दिया कि टीस्पून बड़े स्पून में अक्सर ना वो कह लो मर्ज हो जाते हैं। फिर मैंने, मेरी बेटी ही हेल्प कराती है, मैं उसको दिखाया कि ये फ़लाँ फ़लाँ जगह मैंने फ़लाँ चीज़ें रख दी, बेटा जब आपको ज़रूरत हो मेहमानों के लिए तो आपने निकाल लेना है। फिर सूप के जितने चम्मच थे वो मैंने धो के, वो मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिए। और क्योंकि ये चीज़ ना रोज़ रोज़ आप धो कर लगाते भी नहीं हो, ये होता है दावतें हों तो फिर आप उसमें फिर उस वक़्त बर्तन निकलते हैं, आप बॉक्सेस भी अपने खाली करते। सारे मैंने कुछ झंगे धुले हुए थे, यहाँ मैंने धोए, हर चीज़ अलग की। तो आप बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। और स्पेशली आप भी देखें कि आप भी जब अपनी चीज़ें किस टाइम फ़ारिग हों दावत से अगले दिन, बाज़ का मतलब थका भी होता है, लेकिन बहरहाल वही बात है, कीड़े हैं ना जो आपको जीने नहीं देते। फिर हालांकि मुझे राशिद ने कहा भी कि चलो अब तुम बैठ जो रहने तो काम ना करो, लेकिन मैंने कहा राशिद चले, अब मैंने बॉक्सेस भी खोले हैं, काम कर ही रही हूँ, तो बेहतर है फिर अब ना मैं ये सारे जो साफ़ सुथरे करके रखूँ, ताकि जब आइंदा अचानक निकालने पड़े तो चीज़ें साफ़ हों। तो ये मुझे अपनी आदत नानू से लगी। मेरी नानू ऐसी थी, जब कोई दावत होती थी या नानू हमारे पास रहती थी,